नमस्ते एंड वेलकम टू बकलोल बाग। मेरा और गुरमीत का अगर एक ऑल्टो प्रोफेशन होता, ऑल्टर मतलब उल्टा, जहां आपकी गांव की गोरी मनीषा रानी करने वाली है शहर वाले लोगों से बात। नाइट आउल, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, नाइट आउल ही बोलते हैं। हाय भगवान। इन इंडियाज फर्स्ट एवर मिडनाइट चैट शो बकलोल बाग। क्या है उसको कॉन्शियसली बोलता है ना, कॉन्शियसली। ओह बाप रे। अब हमको पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैट शो रात में क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो दिन के पर्दे होते हैं ना वो रात को ही खुलते हैं। चाहे वो सॉरी यार ये ऐसा लाइन कौन डाल दिया, दिन के पर्दे रात को खुलते हैं। हाँ, क्योंकि दिन में लगाए हुए पर्दे रात को ही खुलते हैं। अब चाहे नहीं, दिन में लगाए हुए पर्दे रात को खुलते हैं, खिड़की के और दिल के, क्योंकि लगाए हुए पर्दे रात को ही खुलते हैं, दिल के हो या खिड़की के हो। बाप रे बाप। अब इसी बात पे एक शायरी हो जाए। दिन में कोई कितने भी पी ले माचा, रात को देसी ही स्वाद आएगा। दिन में कितना भी कर लीजिए कंप्यूटर पे टक टक टक, रात को बुक ही याद आएगा। दिन में कितना भी कर लीजिए सिचुएशनशिप, रात को आपको वो कॉलेज वाला आशिक मोहब्बत प्यारी याद आएगा। तो चलिए इसी बात पे बुलाते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर, आशिक, कंटेंट क्रिएटर, मदर, the authentic person I know, Mrs. Devina Banerjee. देवीना दी, तुमने बुलाया और मैं आ गई। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको देवीना जी बोलूँ या देवीना दी बोलूँ, आप किस में कंफर्टेबल है? तो दी जी सब हटा देते, देवीना बोलो। एक्टर्स आर ऑलवेज एवर यूथ, यू नो। लोग पूछते हैं ना, ऑलवेज जवान, तो लोग पूछते हैं ना कि यू नो आप अभी भी ऐसे कैसे दिखते हो, तो इसीलिए दी जी सब हटाते हैं। देवीना, हाँ मनीषा, देवीना नाइस अभी टू मीट बुलाए यू। हो रात को इतना सजा के सुंदर अपना कमरा, अभी बता दो कहाँ सीट है हमरा। वाओ, यू आर स्पीकिंग बिहारी। अरे आई एम हाफ बिहारी। ओ आपका वाला तो बिहारी है ना? हाँ। ओके, अभी आप बताइए। देखिए मेरे पास ये सोफा है, नहीं तो ये बेड है। अब आप जहाँ बैठना चाहिएगा। मैं देख रही थी तुम बैठे बैठे इधर बात कर रही थी और तुम और ये सोफा बिल्कुल मर्ज हो गया। हाँ। ऐसा लग रहा था सोफा में एक मुंडी आया है। अच्छा, तो मैं बैठ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिधर कंफर्टेबल है मैं इधर बैठ जाती हूँ। बैठो। मैं कॉफी भी अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि अरे प्रोडक्शन वाले हमको कुछ नींद नहीं ना दिया। आए। अरे मेरे से कॉफी तुम कप मंगवा लो, मैं डाल के देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हम आप प्लीज विराजिए Thank you. सोफे पे और हम यहाँ विराजते हैं। बहुत दूर नहीं हो गए और पास तो पास आके बैठो। यार, आप शादीशुदा ऊपर से लड़की है, पास आने का कोई रीजन भी नहीं है, पर चलिए ठीक है। अभी तो अभी बताइए। हो तभी तो सेफ हूँ, आ जाओ एकदम पास आके यार, बात मेरे को बैठे सेफ बैठे। नहीं तो ऐसा रहना है। लगता है आधी रात को चिल्ला चिल्ला के मेरी कौन बात पूरा करते हैं। जिंदगी हम सेफ ही रहे। मेरे को सेफ, हम आई वांट टू बी अनसेफ। बहुत सेफ हो गए, अभी सेफ हो गए क्या होगा? आप तो अपना घर बसा लिए, सब कुछ कर लिए, बच्चे भी हो गए, हमको बोल रहे सेफ होने के लिए। आप सेफ होते तो ये सब कांड होता आपकी जिंदगी में? अरे मैं सेफ थी, इसको सबसे ज्यादा सेफ बोलते हैं। जब 18-19 साल की थी तो गुरमीत मेरा बॉयफ्रेंड था, चुपके तो शादी कर ही चुके थे हम। 19 साल में ही? हाँ 19 साल में। तो जब सेट पे जाते थे पहले थोड़ा मतलब रामायण हमारा पहला बड़ा काम था, तो उससे पहले भी हम लोगों ने काम किया है, लेकिन उस सेट पे किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंचा था कि हम दोनों यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओके। पर रामायण में लोगों को धीरे धीरे पता चल ही गया। यू नो माइक लगा रहता है, जो माइक दादा होते हैं ना उनसे कौन सी बातें छुपी रहती है। अच्छा। तो वो तो एकदम मंद मंद मुस्कुराते थे, माइक पहन के। समझ में आ गया हमारा नोक झोंक इसी से पता चलता है। और तभी मैं सबसे ज़्यादा सेफ हो गई। तो वहाँ मतलब जितने भी लड़के थे, जो भी लोग थे, अच्छा। आदमी, छोटा बच्चा, कोई मुझे पलट के भी नहीं देखता था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आपका कुछ अलग से पहले ही सेट हो गया ना। ओके, एग्जैक्टली। बट ठीक है, आपको देखो ऐसा मिल गया ना, अगर किसी को। हाँ, सबसे सेफ रहने का ये सबसे अच्छा उपाय है ओके। इस इंडस्ट्री में। सो देवीना दी, देवीना या सॉरी, अभी मेरे को एक चीज बताइए। हाँ, बताओ। कि मैंने ऐसे सुना है कि जो लोग होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक डे पर्सन होते हैं, एक नाइट आउल, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, नाइट आउल ही बोलते हैं ना? सही बोल रहे हैं ना? हाँ, नाइट आउल। तो आप क्या हैं? मैं बहुत ही डे पर्सन हूँ। वो अभी मुझे समझ में आता है, क्योंकि बॉम्बे आई और उस टाइम पे यू नो दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा पार्टी पुटी करती तो थी,
लेकिन मुझे सुबह उठ के अगर कुछ करना होता था, जिम जाना या किसी क्लास वास में जाना, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। और फिर मुझे एक पार्टनर मिला जो तो मतलब थोड़ा शाम होते ही वो अगर ग्रुप में भी बैठा है, वो ऐसे धीरे धीरे अपना कंफर्टेबल हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद अच्छा बेशर्म जैसे मतलब धीरे धीरे बेशर्मी उसकी बढ़ती है। अभी तो लोगों के मुंह के सामने ही एकदम उठ के अचानक चला जाता है। यू गाइस आर डे पर्सन, राइट? वी आर वेरी डे पर्सन, वेरी मेरे मेरे को ना आज तक यही समझ में आया, मैं कसम से एक वीडियो भी बनाने वाली थी कि वो लोग कौन है जो सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ का पिछले पता नहीं कितने सालों से ये गोल है कि अगर मैं जिस दिन सुबह उठ गई उस दिन पता नहीं मैं क्या उखाड़ लूँगी, क्योंकि मेरे आज तक ज़िंदगी का अलार्म 5 बजा, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है कोई नहीं आधा घंटा और, फिर मैं बंद करके 5:30 का लगाती हूँ, फिर मैं 6 बजे का लगाती हूँ। ऐसे करते करते अल्टीमेटली मैं 8, 9 या कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न है मुझे रात क्यों पसंद है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि रात को इंसान ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब मैं रिसेंटली, हाँ मैं बताती हूँ, पता नहीं ये लॉजिक आप लोग को है या नहीं। एक तो मैं अभी रिसेंटली जा रही थी मालदीव्स, तो मैं एयरपोर्ट पे गई बहुत नॉर्मल ऐसे नो मेकअप लुक में गई और मैं व्लॉगिंग कर रही थी और मैं इतनी सुंदर लग रही थी। मैं बोली माँ कसम जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा हम सिर्फ रात का फ्लाइट लेंगे, जहाँ भी जाएंगे। और मेरे को 90% अभी भी कोई बोलता है ना मिलने हम, बोले भाई 7 बजे के बाद मिलो, क्योंकि सूरज ढलने के बाद जो ये वाले लाइट में, रात वाले लाइट में जो चेहरा लगता है ना, अलग ही सुंदर, एक अलग से पता नहीं इस लाइट में कुछ तो जादू है जो 50% मेरा काम ऐसे ही कर देता है। और मेरा जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट मतलब है वो सुंदरता से है। बाकी अगर सुंदरता के लिए कुछ भी आई कैन डू, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तो जो भी करूँ रात में ही करूँ। रात इज़ माई फेवरेट थिंग। सुंदरता के लिए वो भी कर रहे हो, पीलिंग। हाँ, ये मालदीव्स बाली के वजह से इतना मैं टैन हो गई हूँ। वहाँ पे जाके ले समुंदर में डूब डूब के वीडियो तो बना लिए। जब मैं आई तो मैं बोली भगवान इतना काला, तो फिर मैं बोली नो, फिर मैं कभी नहीं करवाई थी। फिर मैं अपने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर मेरे को गोरा, मतलब ठीक है जितना कम से कम उतना तो स्किन हो जाए, क्योंकि मेरा ना भी लेयर बन गया है गोरा, जहाँ वाला पार्ट ढका हुआ एकदम मस्त चिकना, और जो थोड़ा रिवीलिंग ये सब होता है वो। मालदीव्स के बाद सब थोड़े से टैन हो ही जाते हैं। मैं भी हो गई थी और अच्छी लग रही थी। उसके ऊपर थोड़ा तेल तूल लगा लो, एकदम चमकोगी। अभी मेरे को ना जो आपके हैं हम सफ़र गुरमीत जी, पहले तो आप उनको बता दीजिएगा। पहले मैं आपका थोड़ा तारीफ कर देती हूँ, वरना आपको लगेगा डायरेक्ट मेरे पति पे चल गई। अरे नहीं, मुझे आदत है, मुझे आदत है, मैं तो हर जगह बोल भी देती हूँ मेरा पति इतना सुंदर है, वो सुंदर लड़के में आता है। नहीं बट मैं पहले आपको बताती हूँ, मैं आपको कैमरा में देखी हूँ और आप कैमरा से भी बहुत ज़्यादा सुंदर सामने से दिखते हैं, और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि कैमरा में लोग थोड़ा इन्हांस कर देते हैं, थोड़ा फिल्टर विल्टर ये वो, बट सामने से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सुंदर ऐसे दिखते हैं। तो मुझे कभी भी कोई ऐसे फैंस मिल गया और सामने से वो बोल दिया कि दीदी आप ज़्यादा सुंदर लगते हैं, उस दिन तो हम रात भर नहीं सोते हैं यही सोच के कि अरे बा मेरे को तारीफ कर दिया। तो आप सामने से भी बहुत सुंदर हो, पहला तो ये तारीफ। अब आपके पति पे आ जाते हैं कि हाँ जब आप लोग का रामायण देखे थे फर्स्ट टाइम, लाइक आप सीता बने थे, वो राम बने जल्दी थे, आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाते। मेरे हम लोग उस टाइम ऐसे कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, और मेरे को याद है कि स्कूल के टाइम, अभी तो सीरियल का थोड़ा वो क्रेज खत्म हो गया, वरना पहले सुना मतलब मुझे पता है कि पहले हम लोग कुमकुम हो गया, रामायण हो गया, कसौटी जिंदगी की, ये बहुत छोटी बहू, ये सब बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते थे। हमारे आसपास ही था। हाँ, कसौटी जिंदगी मुझे लगा दादी चाची हाँ देखती थी, बट उस टाइम पे हम भी कोलकाता में थे। नहीं मेरे को इतना याद है, मैंने कुछ सीरियल का नाम ले लिया जो फेमस है, क्योंकि मेरे को याद है मेरी मामी दादी नानी कोई तो देखी होगी। बट हाँ छोटी बहू और ये लाइक रामायण, तो हम लोग जब इनको देखे थे गुरमीत जी को, मैं बोली थी बाप रे क्या लड़का है, मतलब नाक नक्शा खड़ा, लंबा चौड़ा, तो यार इतना सुंदर लौंडा। सोचो तुम्हारे बिहार ने प्रोड्यूस किया। ओ माय गॉड, बिहारी लोग बड़ा टैलेंटेड होते हैं यार। पर ऐसा मतलब मेरे को ये जानना है कि ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, मतलब बिहार में, तुम्हारे खुद के गांव में। लोगों का प्रॉब्लम ऐसा हो गया है, लोग अपना छोड़ के ना इधर इधर लगता है कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये पता है ना क्या बोलते था, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, लोगों को मतलब लगता है घास दूसरी तरफ ग्रीन। हाँ, तो ऐसा लगता है कि इधर ना वो है खरा। पर देखिए वो बिहार से मुंबई आए ना, अब मेरा कोई बिहार से उठ के मुंबई तो आए, मुंबई तो नहीं पहुंच रहा है ना कोई, अब हम उसके लिए बिहार तो जाएंगे नहीं। अरे जाओ, तो बिहार अब हम 1 साल में 2 साल में एक बार जाते हैं। अरे जाओ जाओ, वो इतना बड़ा आशिक है, जो बिहारी मेरे आशिक है वो आ जाए ना यार मुंबई उठ के मेरे लिए। तो हम मेरे को बिहार दिखा दो कि आपके वहाँ पे भी कितने सुंदर सुंदर लड़के हैं। मतलब बिहार सुन के ना यूजुअली ऐसा लगता है थोड़ा सा वर्किंग क्लास, थोड़े एक पर्टिकुलर टाइप के दिखते हैं लोग, लेकिन गुरमीत ने आई थिंक हु हैज़ चेंज्ड दैट होल दिस थिंग कि बिहारी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। मैं सुंदर भी नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए ये यूज़ किया जाता है खूबसूरत,
वो खूबसूरत लड़का है, ब्यूटीफुल बॉय। एक चीज मेरे को जानना है कि वो इस इंडस्ट्री से हैं और मुझे पता है कि कभी तो ऐसा होता होगा जब वो रात में आते होंगे मस्त एकदम, और आपको सुबह आते हैं, सुबह अच्छा, हाँ। कभी कभी पूरी रात। हाँ, पूरी रात बाहर रहते हो और आपको कभी ऐसे पता चलता होगा कि उनको दिन भर लड़कियां लोग एकदम कॉम्प्लीमेंट्स दिए, फ्लर्टिंग की है, लाड टपका रही थी, तो आपको गुस्सा किस पे आता है? मतलब गुरमीत जी पे आता है या फिर लगता है कि वो उन लड़कियों का मुंह तोड़ दें कि जो मेरे पति के साथ? किसी पे गुस्सा नहीं आता, सच बताऊं तो। जिसका लाड टपकता है, मैं एक्चुअली जेन्युइनली आजू बाजू मैंने देखा है, तो मुझे सच्ची गुस्सा किसी पे नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें तो लोग क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं ऐसे, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि पता है लोग घर पे भी आ गए थे, घर पे आके लोग मतलब लड़कियाँ लोग वही तो बोले, लड़के लोग तो यार ऐसा तो नहीं, अब कोई होगा वैसा तो चलता होगा, लेकिन लड़का नहीं, पर लड़के भी बहुत प्यार करते हैं। बट हाँ, तो ऐसा है कि लड़की, अभी लड़की वो बच्ची भी हो सकती है और वो जवान भी हो सकती है, वो बुजुर्ग भी हो सकती है। तो मैंने गुरमीत के ऐसे फैंस देखे हैं, मतलब इतना डाइवर्स। तो उनमें से एक बुजुर्ग महिला पंजाब से थी, वो आ गई थी, मैं शूट से एक दिन घर आई, आके देखा कि मेरा जो ड्राइंग रूम है उसमें बहुत सामान रखा हुआ है, मतलब हांडी, पोटली, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में सफाई हो रही होगी, और तो पूरा सामान ऐसे पूरा स्प्रेड है ड्राइंग रूम में। तो मैं उसको ऐसे टाप के जाते जाते मैंने, और लेकिन मुझे समझ में आ रहा था मेरे घर का सामान कुछ भी एक भी नहीं था, कुछ नया ही था, अलग। तो मैंने और देखा एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, तो मैं ऐसे टापते हुए गई और मैंने मम्मी को ऐसे पूछा इशारे में, क्या हो रहा है, क्या है ये? तो मम्मी ने मुझे बोला, ये तुम गुरमीत का फ़ैन है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो मैं फिर अंदर लेके आई थी क्या उनके लिए? उनका पूरा घर उठा के लेकर आ गई थी। पूरा का पूरा घर, उनका यूज जो करते हैं, उनका पूरा राशन है, वो गुरमीत के साथ रहना चाह रहे थे, तो वो अपना घर उठा के लेकर आ गए। वो लेडी? हाँ, वो लेडी। अच्छा, वो क्या मान के रहना चाहती थी? माँ? मतलब वो कोई भी रिश्ता हो, अच्छा, बस मतलब उनका था कि इनके साथ ही रहना है। उनको बस मुझे गुरमीत के साथ रहना है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि वो 2 घंटे से बाहर बैठी थी, तो ऑफ कोर्स मुझे अंदर तो बुलाना पड़ा। आई कांट बी रूड, आई कांट बिहेव वर्स देन दिस। तो मैंने तो उनको अंदर बुला लिया, अभी जो भी करना आप देखो। गुरमीत वो शूट से वापस आए, उन्होंने रख भी लिया, मतलब हमारे साथ वो 3-4 दिन रही, घर पे रह गई। तो अपना सारा सामान लेके, मतलब हम लोगों ने साइड करके उनको लिए जगह बना दिया। हम तब बहुत थोड़े छोटे से घर पे रहते थे, तो इतना जगह नहीं था, मतलब अलग से रूम नहीं था, पर वो वहीं पे रहे। तो मैं एक्चुअली उस बहुत जल्दी समझ गई थी कि अगर प्यार होता है, प्यार का एक लालच वाला प्यार होता है, बेटे वाला प्यार, मम्मा वाला प्यार होता है, या पापा वाला प्यार तो नहीं होता। अगर एक 14 साल की लड़की प्यार कर रही है, वो पापा देख के तो नहीं प्यार कर रही है, वो भी आइडियलाइजिंग वाला प्यार है। तो शी स्टेड, वी हैड अ गुड टाइम। फिर उनके परिवार को फ़ोन करके हमने उनको घर पे भेजा। तो मैंने उस टाइम पे मैंने गुरमीत को समझाया कि आप जब मतलब बुज़ुर्ग से भी आप रेगुलरली बात कर रहे हो, तो उनको एक आशा मिल रहा है कि देयर इज़ समथिंग ऑन दैट साइड। तो वो उठ के आ भी गई घर पे, उनको बिल्कुल भी मतलब ऐसा झिझक नहीं हुआ कि वो मतलब आ सकती है कि नहीं आ सकती, ऐसा दिमाग में उनके आया ही नहीं, वो आ गई। तो इट इज़ लाइक डेटिंग अ सेकेंड वुमेन। तो आप यू हैव एवरीथिंग, दिस इज़ योर लाइफ, रियल लाइफ। आप जब उनको बढ़ावा देते हो, तो बढ़ावा देते देते वो एक दिन मतलब घर पे आ गए, उनको वो भी नॉर्मल लगता है, बट वो नॉर्मल नहीं है, बिकॉज वो नॉर्मल नहीं है। मतलब वो तो मैं वही बोल रही हूँ, वो लेडी अभी लोग कुछ भी बोले कि वो लेडी ने मुझे इंस्पायर किया है। मैं अभी कल ही कार्तिक आर्यन के घर जा रही हूँ, बोरिया बिस्तर उठा के, और माँ कसम आपको भी 4 दिन मुझे रखना पड़ेगा, और ज्यादा पसंद आ गए तो शादी ब्याह भी कर लीजिएगा, फिर तो कंटिन्यू रह लेंगे। तो देखो आज इतनी सारी बातें बाहर आ गई। मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बेशर्म हूँ, बट वो आंटी ने मुझे इंस्पायर किया कि अब मैं भी मतलब दुनिया में है ऐसे लोग कि कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। वही पर मुझे बुरा नहीं लगता यार, आप लोगों को क्या ही दिल है, मेरा वाला तो किसी को मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता। और मेरा ना थोड़ा ऐसे, जैसे वो एक्टिंग फील्ड के है, कभी वो मतलब कई लड़की होती होगी ना जो आपके सामने शायद फ्लर्टिंग कर लेती होगी, या फिर आपको पता है कि वो अभी किसी की को एक्टर के साथ एक्टिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी रोमांटिक सीन भी हो सकते हैं, वो आप कैसे बर्दाश्त
मतलब मैंने तो इसी वजह से सोच लिया कि मेरे को एक्टर से सेटिंग नहीं करना है। मतलब मैंने अपने मन में बना लिया कि भगवान कोई भी लड़का चलेगा, एक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर ना वो जलन वो वाला नहीं है। बात यही है कि मैं अपने वाला को ना नहीं देख सकती किसी के साथ। अभी शायद मैं इतनी मैच्योर नहीं हुई, पर पता नहीं क्या है। नहीं, इसमें भी मैं 2 चीज़ है मैं बता रही हूँ। तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ आज पहली बार, जो हमारे बीच में हुआ था ऐसा कुछ। तो गुरमीत साउथ अफ्रीका में थे और टीवी में तो ऐसे किसिंग सीन्स होते नहीं हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप नज़दीक में आओ और फिर म्यूज़िक इतना हे गाना होते रहेगा, तो हमें पता है कि इससे आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लेकिन फिल्मों में तो सब कुछ होता है। तो वो अपना जो फर्स्ट फिल्म शूट कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में, और मुझे फ़ोन आया केप टाउन से गुरमीत का कि देबीना सुनो ना, अभी मतलब ये ऐसा कुछ सीन शूट होने वाला है, समथिंग लाइक अ किसिंग सीन और समथिंग। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, दैट्स द थिंग। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं। तो मैंने गुरमीत को उस टाइम पे बोला कि गुरमीत याद करो कि तुम बॉम्बे आए किस लिए थे। हो सकता है सब कुछ करना पड़े, कल अगर हॉलीवुड में जाए तो और भी हो सकता है कुछ करना पड़े, तो आप एकदम राशन में तो नहीं कर सकते कि मैं आज़ादी दे रही हूँ और लेकिन इतना ही, ऐसा नहीं है। आज़ादी होना चाहिए पूरा या तो नहीं, फिर उस दिशा में ही मत जाओ ना, आप दूसरी दिशा में जाओ। एक ऑफिस वाला आदमी से शादी कर लो जो मतलब ऐसा जिसका काम ही ये ना हो। तो मैंने उसको याद दिलाया और मैंने बोला कि बिल्कुल ये मत तो सोचो कि मैं कुछ सोचूंगी देख के बाद में ये वो, पहली बात तो वो नहीं, और फिर कॉन्फिडेंस लाओ एंड ओन इट एज इफ इट्स योर्स। ऐसा बिल्कुल भी एक सेकंड में ना लगे कि तुम ही बहुत झिझक के शर्मा के कर रहे हो। एंड आई थिंक इट जस्ट केम आउट वेरी रोमांटिक, वेरी, क्योंकि मुझे ही देख के थोड़ा सा हो रहा था बाद में पर बट ऐसा है मेरा पति, अभी मैं क्या बोलूं। पर वो लड़का सही मिल जाता है। हम लोग में क्या होता है ना, जैसे मेरे एक्स का एक चीज़ है कि वो एक बार कहीं गया था ग्रुप में शादी में, और पहले मुझे बोल के गया था कि सब हम लोग लौंडे जा रहे हैं 4-5, फिर अचानक से मेरे को कार में लड़की का आवाज़ आया, तो मैं बोली ये कौन चुड़ैल है। तो ये बोलते मेरी दोस्त की दोस्त आ गई। तो हम बोले दोस्त की दोस्त कैसे आ गई। अभी आप बोली जब 5 लड़का जाएंगे, उसका हम ट्रिप 2 दिन झंड कर दिए। हम बोले बेटा तुम उसको लेके कैसे गए, तुम्हारा रूम में तुम्हारा ये वो दोस्त थी कि उसकी दोस्त थी, ये बताओ। दोस्त की दोस्त थी। तो तुम नहीं, वो उसके साथ कोई लड़की कैसे जा सकती हूँ। मेरे को झूठ का बोला उच्च सुंदर, मेरे को ना उसको पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर कुछ कर रहे हो जिंदगी में, जैसे मेरा कहना, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाबू, सोना, इफ आई डू एनीथिंग मैं उसको बता के कर लेती हूँ। तो मेरे को चाहिए सामने वाला कि वो भी मुझे, तो फिर मैं देख रही हूँ फोटोज के साथ डाल रही है वो लड़की, अपना वाला बॉयफ्रेंड से ज्यादा हिगड़ा में चिपक रही है। हम बोले मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अगर आज के बाद जिंदगी में ऐसा हो गया तो फिर वो बेचारा 2 दिन ट्रिप में भी बोल रहा है अरे कहीं तो था, बैठ के रो रहा था, सब पार्टी कर रहे थे। बोले कि हम काहेला आ गए। हम बोले कि हाँ आप जिंदगी में कसम खाइए कि ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। वो लड़का है कि नहीं है? अभी तो चला गया, जिंदगी ऊपर नहीं गया, जिंदगी से चला गया। तो मेरा ऐसा है कि भाई अगर कुछ कर रहे हो कितने टाइम का था रिश्ता? वो 5 साल। 5 साल के बाद ऐसा हुआ? मेरा पहला प्यार था। 5 साल के बाद ऐसा हुआ? नहीं, वो तो ऐसा ही चल रहा था, बीच में ही पूरा ऐसा ही था। मेरे को ऐसा है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमको अपने आप पे भरोसा है कि हम कैसी हैं। मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को सामने वाला पे भरोसा नहीं है। और अगर उतना भरोसा दिला दो ना भाई, सबके सामने हाथ पकड़ के चुम्मा ले लो, दैट आई एम हिज, जो भी है। बट वहाँ वो थोड़ा ऐसा था कि शाय, सबके सामने थोड़ा दिखाना नहीं, ये नहीं करना। तो वहाँ मेरे को गड़बड़ लगता था मामला कि अगर हम तुम्हारी हैं तो सबको बता दो ना कि हम तुम्हारी हैं। उसके बाद फिर तो वो सब वही बोले ना, लड़का से नहीं बता। अब आपका लड़का क्या आपको बता के चुम्मा ले रहा है, कहने का मतलब परमिशन ले रहा है, व्हाटएवर। अब हमारा वाला जाके कुछ कांडो कर दे, हमको थोड़ा पता चलेगा भाई गया है 2 दिन में क्या किया। मेरा तो 2 दिन ना हम शांति से पता, वो नर्वस था कि वो होता है ना पहले ही बिल्कुल नर्वस, इतना अच्छा लड़का नहीं था जो नर्वस होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ वो हम समझ में आ जाते। तो यही बोले ना, प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग को अच्छा लड़का मिल जाता है, और वो कहाँ से मिलता है पता नहीं, कौन सा पुण्य किए हैं, कुछ किए ही होंगे पिछले जन्म में, तभी तो मिल गया ना। और आज के जिंदगी में वो लगता है कि सब कुछ मिल जाए, लेकिन अच्छा लड़का मिलना इज लाइक, मेरे लाइफ में एक ही गोल है कि हमको सब कुछ है, बट मेरे को अगर जिंदगी में प्यार नहीं मिला तो भाई हम क्या करेंगे सब कुछ का। लाइफ इज नथिंग विदाउट लव। भैया बताइए, आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी रहती तो आपको मजा आता जिंदगी में? गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, दोनों है, क्या है? बेचारा वो स्कैंडलाइज्ड हो जा रहा है उधर बैठे-बैठे, तो समझ नहीं आज वो अपने पत्नी को बोलेगा कि अरे यार मनीषा रानी सबको छोड़ के हम पे भाव दे रही थी।
तो मैं वही बोली कि आप लोग का सीन अच्छा है कि आप लोग को वैसे लड़के ही मिल जाते हैं आई थिंक। अच्छा मुझे बस एक चीज़ बताइए, आप इसको दूसरे वे में मत लीजिएगा, जैसे एक होता है ना हीरो लोग में होता है कि वो 50 में भी अपने आप को मेंटेन कर लेता है एकदम, मतलब और जितना वो एज होता जाता है वो और हैंडसम लगते जाता है, मतलब ऐसे मेरा मानना है। बहुत लड़कियां भी मैनेज करती है और आपको ऐसा कभी प्रेशर फील नहीं होता कि जितनी अभी लड़कियों, और नो डाउट आपने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया, यू लुकिंग, दोनों बहुत मतलब मेड फॉर ईच अदर है, बट और यंग यंग लड़कियां मे बी उन पे वो कहीं चाहते होंगे तो और लाइन मारती होगी, तो कभी आपको खुद में ऐसे प्रेशर नहीं आता कि यार मेरे को और अच्छा दिखना है और ये करना है? पर ये प्रेशर अच्छा है ना कभी ना कभी, मतलब ऐसा, मतलब ये कि अगर आपको तोड़ रहा है वो प्रेशर तो अलग बात है, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो उससे मेंटल हेल्थ बहुत रुइन हो जाता है, व्हेन यू कैन नॉट लुक अ सर्टेन वे। बट मेरे हिसाब से वो प्रेशर कभी अच्छा होता है कि अगर अगर आपका पति फिट है, एटलीस्ट यही सोच के कि मेरा पति फिट है, मेरा पति सुंदर दिखता है, अपने आप को, मतलब अपने पिछौड़ा को बेड से उठा के घर से लेके जिम में जाओ, क्योंकि आप कर सकते हो, इतना भी बिजी मतलब नहीं होते हैं कोई तो, क्योंकि कभी कभी इफ़ यू जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ, कभी कभी एक जगह बैठे बैठे स्क्रॉल करके कितना टाइम निकल जाता है, जस्ट उसको छोड़ो और जिम चले जाओ। और मुझ में इतना बड़ा फर्क आया कि मैं आज भी मतलब भागा दौड़ी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मैं गुरमीत के जैसे मतलब 70-75 kg आदमी को उठा भी सकती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप उठाओ और उठाने में कोई क्रेडिबिलिटी है, आई नो माई शरीर इज सो फिट, यू नो, मतलब बुढ़ापे में मैं ऐसे टेढ़ी नहीं हो जाऊंगी बहुत जल्दी। ओ थैंक यू। नहीं ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि लोग से बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे मेरे को रिसेंटली कोई एक फॉरेनर मेरे से ऐसे बातचीत भी हो रहा था, तो वो बहुत जिम विम जा रहा था और मेरे को पता नहीं उसके बाद से ऐसे लगा कि थोड़ा मेरे को लाइन मार रहा है, तो अब मेरे को थोड़ा बोल दिया यार तुम थोड़ी पतली हुई हो, बोले माँ की आँख रू, कभी एक हफ्ता में दिखाते जे साला दिन जाए जिम रात जिम। मैं जिम ट्रेनर को बोली कि मैं एक हफ्ता में एकदम और अच्छा सुंदर मसल्स चाहिए और गेन करना है। तो ये चीज़ ऐसे मेरा बस वो एग्जाम्पल लगा कि अगर आप किसी के साथ वैसे लोगों के साथ रहते हो तो आपको बहुत और मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये अच्छा है तो मेरे को और अच्छा दिखना है, अगर ये सुंदर है तो, और अगर उसका इंग्लिश सही है तो मेरे को और अच्छा इंग्लिश करना है मेरा। पर तो, ये नहीं मतलब आप अगर आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, आप उसे झेप के वो भी हो सकता, तो नहीं भाई वो तो बहुत फिट है मैं क्या ही हूँ, तो वो तो आपने अपने आप को हटा लिया। दूसरा है गो गेटर वाला कि वो अच्छा है, सुंदर है, हैंडसम है, फॉरेनर है, उसने मुझे तारीफ की, उसका थोड़ा सा और लेके मतलब अपने उंगली दी, हाथ पकड़ लिया पूरा, मतलब उसको सोचो कि इट इज अ वे ऑफ मोटिवेटिंग माई सेल्फ, इट्स द एटीट्यूड। क्या ना पति फिट है यार, मेरा तो पति इतना सुंदर है, मुझे तो मैं घर में बैठे बैठे अपने आप को खुद ही वो अंधेरे में आप घुसते चले जाओगे। दूसरा है कि उठाओ अपना बैग, पहनो अपना ट्रैक पैंट, वाह, और चले जाओ जिम, और खाते टाइम मुंह में भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, लगा के रखो। हम लोग से क्या होता है ना, जिम करो लेकिन खाने पे भी थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है। कि मेरे साथ तो खास करके जैसे मैं डाइट वाला कुछ भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे दिन भर में, जैसे मैं आई हूँ जिम से, एक तो मेरा खानदान, प्लीज़ मैं कल भी अपने माँ को बोली कि मुझे वो, मतलब उनको सब पता है कि मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, पानी पूरी। कल उन्होंने मेरा फेवरेट चाट बनाया, चाट और पापड़ी, और पापड़ी यू नो मैदे का होता है, वो छना हुआ होता है, और मैं एकदम वहाँ से चिकन खा के आई हूँ और मैं घर में बोली अच्छा मैं अभी वो वाला खाऊंगी अपना डाइट वाला, और मेरी माँ छोला ला के रख दी और ऐसे ला के रख दी। मैं बोली यार एक तो खुद अपना सब पेट वेट निकाल के बैठ गए हैं, तो मेरा ना सामने रख दे, तो मैं माँ कसम मैं इतनी डेडिकेटेड नहीं हूँ कि मैं सामने का खाना छोड़ दूंगी, मैं खा ली। अब जब खा लेती तो फिर मैंने 4 गाली सबको दिया कि प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं, आप लोग का पेट निकल गया है, आप लोग चाहते कि जीवन में हम कुछ कर ले। नहीं, माताओं का ये ड्यूटी है। सब छोड़ो, अभी बताओ कि तुमको किस तरीके का लड़का चाहिए? अरे दबीना, अरे पहली ब्लश कर रही हो। ये क्वेश्चन ही ऐसा, अभी तो पूरा इंडिया को पता चल गया हो कि मुझे कैसे लड़के चाहिए। यार मेरा तो जिंदगी ऐसा झंड हो गया कि अब तो सिर्फ लड़का चाहिए, और लड़का में डिमांड इतना है कि फिर वो डिमांड क्या, प्यार करने वाला हो, आशिक हो, दीवाना हो, मजनू हो, आवारा हो, जो मेरे लिए लड़ जाए, झगड़ जाए, कुछ भी कर जाए, बस ऐसा लौंडा जो a kind of boy she has। और एक होता ना प्यार, आजकल प्यार नहीं मिलता यार, मेरे को ऐसा चाहिए जो मेरा है, सिर्फ मेरा है, दुनिया में सबके सामने वो प्यार दिखना चाहिए कि यार मतलब इतना प्यार कैसे हो सकता है। बाकी पैसा वैसा वो सब मैनेज करेंगे, लुक में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट प्यार इज हैव टू बी एकदम 100 to 100 चाहिए यार। तुम जैसे बात कर रही हो ना, मैं तो एक्चुअली लोगों को 20 साल पुरानी बात बताना चाहती हूँ कि हम जब मिले थे एक्चुअली 20 साल पहले, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं काम कर रही होती थी, मैंने सिर्फ उस लड़के में वो आग देखा था,
आग आग, देखा वही था। आग तो मैं लड़के में ढूंढ रही हूँ, और वो आग दोनों चीज में होना चाहिए, प्यार में भी होना चाहिए और एक पैसे कमाने में भी होना चाहिए, क्योंकि of हाँ, course वो यार पैसा दोनों भी- वाला आग हाँ, मैंने वही, देख वही, लिया वही। था, और एंड आई न्यू कि 100 में 100 ये बैठ रहा है। रही बात पैसे की, चलो मैं तो कमा रही हूँ, जिस दिन ये कमा, आई एम श्योर ये आग आग बाकी चीज को कमा देता है। तो फिर बताओ। बात क्या है, देखिए अभी के टाइम का लड़का लोग इज मोर लाइक जो सिचुएशनशिप पे रहते हैं, मतलब उसको पकड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, धरना भी नहीं है, क्या करना है उसको उसको खुद ही नहीं पता। और 90% तो लड़का का बस एक ही लेक्चर अभी के टाइम में कि आई डोंट बिलीव इन शादी यार, ऐसे ही रहते हैं ना, मतलब जहाँ ठीक है फ्यूचर, मेरे को तो लगता है मार का चपाट गाल लाल कर दो। और मेरे को कसम से मुझे समझ में नहीं आता, मैं जितने लोगों से बात करती हूँ सब बोलते हैं कि ऐसे होते लोग, और पर सबको शादी करनी होती है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों, मतलब ये कैसे, कहाँ से हो रहा है? नहीं। मतलब क्या तुम लोग सही इंसान से मिल नहीं रहे हो कि मतलब सब अपने अपने उसमें दूसरों बस को? वही, क्योंकि हम लोग का प्यार मोहब्बत जो बिहार में देखे है ना, लाइक जब हम छोटी थे कॉलेज स्कूल में, तो लड़के एकदम एक बार देखने के लिए वहाँ पे वो होता है ना, पकड़ हुआ शादी। पकड़ा हुआ शादी यार, नहीं होता होगा कभी, बट मैं तो ऐसे कभी सामने से तो नहीं देखी हूँ कि पकड़ के शादी कर ली है किसी से, ऐसे नहीं। ऐसा होता तो सबसे पहले अभी तक तो मेरा 10-15 बियाह हो जाता अगर पकड़ के शादी करना होता तो। लेकिन तो अभी जैसे मैं रिसेंटली पापा को एक बार दुबई घुमा दी, अभी मम्मी और रोहित को मैं मालदीव्स लेके गई थी, अभी मैं जैसे दुबई जाने वाली, तो मेरा ऐसे रहता है कि मैं अपनी फैमिली में सबको लेके जाऊँ, तो सबका नंबर हो जाएगा, फिर वो हाँ, आएगा हाँ, जिंदगी तो में। अभी दुबई वाला में मैं जीजा जी और दीदी को लेके जा रही हूँ, और मैं लास्ट अपनी मम्मी को बोली थी कि सुन लीजिए ये लास्ट ट्रिप है, खानदान को मैं लेके जा रही हूँ 2026 में अप्रैल के बाद सिर्फ बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप होगा, कोई आप लोग नजर नहीं आइएगा। तो मेरी मम्मी मेरा भाई सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, बहुत अपने खानदान और परिवार के साथ हम घूम लिए। बस सब लोग एक बार मन बस। से सोच रहे हैं इसको बॉयफ्रेंड ना ही मिले, हम ही घूमते रहे। सही बात है, मुझे तो लग रहा है मैंने जितना बोल दिया है ना, अब मेरे सब बोलोगे इसको तो नहीं मिले, वरना पता चले हम लोग को फिर ये नजर नहीं आई। बट ऐसा नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे फैमिली वाली लड़की हूँ। मेरा तो ऐसा पता चले कि बॉयफ्रेंड के साथ भी पूरा खानदान को ले लिए, बोलेंगे मेरा भी खर्चा उठा, इसका भी खर्चा उठा, सबका। खर्चा तुम उठाओगी, वो क्यों उठाएगा? यही बात है, मैं सिर्फ बोलती हूँ, आज तक तो मैं ही उठा रही हूँ, कोई उठाने वाला नहीं आया। पर सुनिए, मैंने आपका फेवरेट डिश ऑर्डर किया है, मतलब आपके लिए स्पेशली मंगवाया है खाना। वेयर इज द खाना, किधर है? तो देबिना डार्लिंग, देबिना आपके लिए मैं लाई हूँ आपका फेवरेट फ्लूरियस, क्या है फ्लूरियस या साउंडिंग लाइक फ्यूरियस का भाई, फ्लूरियस, फ्लूरीज, फ्लूरीज, ओके फ्लूरियस का भाई बहन पता नहीं फ्लूरीज होना चाहिए, पर फ्लूरीज क्यों है पता नहीं, पर फ्लूरीज ऐसा है। ओके 1927 से है ये, सोचो कितना पुराना है। ऐसा इसमें क्या है यार, क्या मैं भी है? देखूं, मैं मैं भी तो बस देखना जान चाहती रही हूँ हूँ, कि आपका ये दिखाओ तो जरा। फेवरेट है। ओ माय गॉड, क्या है? ओ माय गॉड, ये ये तो क्यूब आपका केक्स। ये तो मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये पेस्ट्री, तो आई लव। 19 वाओ, दिस इज द क्लब सैंडविच। अरे वाह, ये भी तो कुछ। ऐसा मेरे साथ तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो जानबूझ के? यार सुनो, जो बचेगा माँ कसम हम घर लेके जाएंगे, मेरा भाई है उसको ये सब बहुत पसंद है, मैं तो थोड़ा डाइट वाइट कर रही हूँ। जो जिसने ये सैंडविच नहीं खाया उसने लाइफ का आधा मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं किया। ऐसा? हाँ, मैंने बोला ना, कोलकाता का हर एक चीज के लिए आपका मुंह बहुत बड़ा होना चाहिए। चलो सही बात पानी है पूरी यार। हो या ये सैंडविच, इसके इसका लिए एक तो बहुत बाइट ज़्यादा ही लो, बड़ा देखो होना तुम्हारा चाहिए। मुंह कितना आप पहले बड़ा खाइए है। ना प्लीज। अरे नहीं यार, मेरा मुंह बहुत बड़ा है, तुम खाओ। लेट्स सी हु टेक्स द प्रॉपर बाइट। यार मेरे से इतना नहीं ऐसे हो पाएगा। कोने से नहीं, बीच से खाना पड़ेगा। मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा, माँ कसम पूरा ऐसे कर लेंगे। मैं तो पानी पूरी भी आधा तोड़ के खाती हूँ। बड़ा करो, दिखा के, मैं बोलती हूँ किससे छुपा के नहीं। छी देखो, आओ। वाओ, इतना भी वाव नहीं है। मैंने बोला ना, वही वही। कोलकाता का फूड इज लाइक शैम्पेन, पता है मुझे तुम्हें? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मैं खाऊंगी। इसके अंदर क्या है ऐसे? उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। हाँ, अचानक किसी के हाथ में शैम्पेन दे दोगे वैसा, यू हैव टू, क्या बोलते हैं उसका? ये टेस्टी है। मतलब भाई कैसे खा गए यार पूरा। खाना खाने में एक तरीका थोड़ी ना होता है, खाना खाने में पूरा मुंह गंदा होना चाहिए, हाथ पांव गंदा होना इसलिए चाहिए। मैं कभी किसी के साथ जाती हूँ ना, स्पेशली लड़के वड़के के साथ, कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं करती हूँ।
बस black नेचुरल coffee। रहो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, बट इट इज सो यमी, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे एकदम तुमने कलकत्ता याद दिला दिया, मुझे एकदम से लग रहा है मैं अब- पार्क स्ट्रीट में बैठी हूँ। बट कोलकाता का मुझे बताइए, मुझे जहाँ तक लगता है आप इतनी खूबसूरत है, जब आप कोलकाता में रहते होंगे पक्का लड़के तो लट्टू वट्टू हो जाते होंगे आपके पीछे एकदम, देवीना। मुझे याद है, मुझे स्कूल में क्लास 7 में एक लड़के ने आके प्रपोज किया था, और मुझे तो एकदम से मतलब वो हो गया था, है मुझे प्रपोज किया, ऐसे कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरा जो परिवार है उसमें मैं थोड़ी सांवली सी थी, सब लोग बहुत गोरे गोरे से थे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं तो सुंदर हुई नहीं। लेकिन जब मुझे आके पहले किसी लड़के ने एक प्रपोज किया, तो मुझे उसके बाद से लगा ओ माय गॉड, मतलब मुझे किसी ने प्रपोज किया एंड ऑल। बट हाँ, कोलकाता के लड़के अगर मैं बोलूँ तो वो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ, एंड वो जैसे है वैसे ही अपने आप को बहुत ठीक समझते हैं कि मुझे एक्सेप्ट करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। पर मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे भी वैसा, मतलब जैसे तुम हो वैसे ही मुझे नहीं चाहिए था वैसा। आई वॉज वेरी क्लियर। और मुझे ऐसा था कि इससे पहले कि कोई मेरे साथ ब्रेकअप करे, मैं ब्रेकअप कर देती थी। और मैं बिल्कुल भी पलट के नहीं देखती थी। आई थिंक इट्स अ क्वालिटी जो हम एक्चुअली बात कर सकते हैं ना। पास में ब्रेकअप किया तो खत्म उसी दिन से, और सोचो ही मत। मेरा तो एक ही इंसान के साथ घिस रहा है, आज ब्रेकअप 4 दिन बाद फिर पैच जाए, फिर आज ब्रेकअप, माँ कसम बाप कसम खा ले, फिर जाके बात कर लिए। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का तो माँ बहन एक करके रखें अपनी जिंदगी में, कसम से। मतलब मैं ऐसे बोल दूँ, मतलब भगवान तक का कसम खा ली कि नहीं, इस इंसान की तरफ देखेंगे भी नहीं। और उस इंसान को देखते ही फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि अरे यार ठीक है माफ कर देते हैं ना। मतलब एक ही इंसान के साथ लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर उसी के साथ रह रहे हैं, जबकि सब कुछ मतलब एक प्रण ले लिए कि नहीं यार इससे तो बात ही नहीं करना, एकदम निकल जाओ जिंदगी से। लेकिन वो इतने हम है ही नहीं स्ट्रॉन्ग है ना कि हाँ ठीक है यार चल गया तो चल गया, नहीं हो पाता यार। प्यार के मामले में आई एम वेरी वीक। वहाँ के लड़के मुझे थोड़े समझ में नहीं आए। नहीं लड़के तो बाकी कोलकाता मेरा जो लड़का भी था अच्छा बॉयफ्रेंड, वो भी बिहारी था, वो कोलकाता में रहता था। तो मेरा कभी ऐसे बंगाली से कभी या फिर कोलकाता के लड़के से स्पेसिफिक कुछ नहीं हुआ था, वो बिहारी ही था, इसलिए मेरा हुआ था मे बी, क्योंकि नेचर थोड़ा वो स्वीट नेचर था। आपका कोलकाता में कौन सा फेवरेट ऐसे शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग आपने कभी किया ऐसे कि हाँ मुझे यहाँ से कपड़े खरीदने हैं? मैं शाम बाजार की हूँ। मेरे घर से मतलब वो टाना रिक्शा होता है ना, जो रिक्शा में मतलब जो खींचते हैं लोग, खींच के जाते हैं। तो टाना रिक्शा में बैठ के हम हाथी बागान जाते थे, वहाँ से करते थे लोकल शॉपिंग। मम्मी के साथ जाती थी और खूब सारा, इस बार अभी भी गई थी मैं, इतना वहाँ से शॉपिंग करके लेकर आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ से शॉपिंग करने के लिए बार्गेनिंग आना ही चाहिए, एंड बार्गेनिंग शुड बी डन। तो खूब बार्गेनिंग कर करके खरीदते थे। मेरा तो बार्गेनिंग करने का इतना गंदा आदत है कि अभी भी मैं कहीं जाती हूँ मॉल में भी तुम बार्गेनिंग कर लेती हो? तो मैं ना मास्क लगा के कि मनीषा रानी ने पहचान, भैया दे दीजिए ना 500 और 200 में दे दीजिए ना। पर मेरे को फिर मेरे साथ जो मेरे यार तुम करो ना कन्विंस यार। मैंने एक बार वीडियो बनाया था बार्गेनिंग करते हुए, तो मुझे ऑडियंस ने इतना लिख दिया कि आप एक तो गरीब है वो, उसको आप और उससे आप ये करके निचोड़ के आप कम कर रहे हो। मॉल में जाके तो बार्गेनिंग नहीं करते हो, उन लोगों को करते हो। उसके बाद से मुझे लगता है नहीं बॉस, नहीं करनी चाहिए। किया भी वहां जाता है जहां से मिलता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम कहीं बोल रहे हैं तो इतना हक है उन पे कि वो उतने में दे देंगे, या फिर उनका भी वो एक बजट, वो उतना मार्जिन रख के करते वही मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल चीजों का भी, क्योंकि आप जाओगे भी तो आप देखो वो लोग 500 की चीज को 100 में बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो खरीदे पे 20 या 50 रुपए में होंगे। तो भाई ऐसा दिल नहीं कि हम लूट रहे हैं गरीब को, ऐसा नहीं। गरीब को बोल के तो देखे, आंख मार के तो देखे, प्यार से बोले तो सब कुछ, एक जमीन बिहार वाला जमीन अपने उनके नाम पे कर देंगे। यही था जवाब में। वही मैं जवाब नहीं दे पाई। कुछ नहीं है कि अमीर को दे रहे हो और गरीब से ले। मेरा तो यही फंडा कि भाई अमीर का गंगा से 1 लोटा पानी ले लो और गरीब को दे दो, क्योंकि एक होता है ना कि यही वही होता है। मैं कभी कुछ कहीं जाती हूँ ऐसे, मेरे को जल्दी कोई गिफ्ट देता नहीं है। मेरा तो लाइफ ऐसा कि आज तक मैंने ही लोगों को दिया है। मैं तो बोल रही हूँ जितने भी 200-400 करोड़ के मालिक हैं सब इधर गिफ्ट भेजिए, मैं अपना एड्रेस बता दूंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स यार उनके पास इतना पैसा कहाँ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तो गोद में भी ले लीजिए। मुझे गोद क्या बोलते हैं, गोद लेना होता है ना। गोद ले लो। गोद लेना मतलब कि बेटी बना लीजिए, बहू बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए। अभी तो अंबानी के बेटे भी अब बुक्ड है दोनों, अगर रहते तो मुझे पहले गोद ले लीजिए। साउंड्स डिफरेंट। गोद ले लीजिए, लाइक गोद ले लीजिए वो होता है ना। अरे बॉम्बे में गोद ले लेना तो बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो गोद में उठा लेना, वो वाला बोल रहे हो क्या? You know it if you know it. मुझे नहीं पता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं बोल रही, थोड़ा ऑडियंस भी जानना चाहती है गोद में लेना क्या होता है।
वही ना कि लड़का गोद में उठा लिया, वही। अरे ऐसे गोद में उठा लेते हैं और देके तुमको बस सब कुछ देते रहेंगे। नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, एक हमारे उसमें ना मैं देखूँ तो इनको कितना हाँ। पता है। नहीं, वैसे हमारे यहाँ innocent- होता है कि innocent- भैया हमको गोद ले लीजिए ना, तो गोद लेना होता है कि मुझे अपनी बेटी या फिर एक होता है ना अपने घर का वो बना लीजिए वारिश। हमारे वहाँ ये होता है कि एक अगर कोई समझो अंबानी जी है, मैंने अंबानी जी हमको गोद ले लीजिए इन द सेंस कि आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए और अपना ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। मतलब एक होता ना वो अपने बच्चों के हिस्से में मेरा भी नाम डाल दीजिए, तो वो होता है गोद लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ पे मतलब अलग तरीके से भी लोग गोद ले जो लेते जैसा हैं। ले, जिसको इंटरेस्ट है प्यार मोहब्बत में तो गोद वैसा ले लेगा, जिसको इंटरेस्ट है तो वैसा ले लेगा बस। दे भी ना मैं कितना क्या है उसको कॉन्शियसली बोलता है ना, कॉन्शियसली। हाँ कॉन्शियसली। हाँ कॉन्शियसली मैं आपका नाम ले रही हूँ, मुझे ही पता अंदर से। बट आई नो हम लोग जिस फील्ड से हैं, आप कभी भी कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस किए हैं? तुमने किया कभी? मेरा कॉमेडी वाला है, आप अपना बताइए कुछ। मेरा तो कॉमेडी वाला नहीं था एक्चुअली। मैं साउथ में काम कर रही थी तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, मतलब एक ड्रीम कास्टिंग हो गया था मुझे एज अ मेन लीड, और मैं शूट कर रही थी सब कुछ। तो मुझे डायरेक्टर ने ऐसे ही बोला कि क्या कर रहे हो शाम को, चलो मेरे साथ। तो मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं डायरेक्टर को मना भी कर सकती हूँ। मुझे बहुत मतलब ऐसा मुझे एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे ना करती। तो पर वो मुझे ड्राइव कर करके और मुझे बजा रहे थे, शायद होता है ना बजा के देखना कि मैं कितनी आगे तक जा सकती हूँ। तो उन्होंने अचानक अंधेरे में गाड़ी रोकी और उन्होंने बोला ना किस मी। मुझे तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं खड़ी हूँ अंधेरे में और गाड़ी में, मुझे अगर एक घूंसा मार दे तो मतलब मैं बेहोशी हो जाऊँ, मर भी सकती हूँ। पर मैंने बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल, पता नहीं एक तक कांपते हुए आवाज़ में मैंने बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल। एकदम मतलब मुझे याद आ रहा है कितनी छोटी सी इनोसेंट सी गलिबल बच्ची थी विथ जस्ट अ ड्रीम टू वर्क। तो उन्होंने खच करके गाड़ी आगे किया और थैंकफुली कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, वो लेके गए उसके मतलब मुझे वापस होटल में छोड़ दिया। तो उसके बाद से थैंकफुली मैंने बहुत मतलब दोस्ती कर ली थी हीरो के साथ, जो दूसरे एक्टर थे वहाँ पे। तो और उनको मैंने बोल दिया था कि भाई तुम लोग मतलब इतना मतलब कुछ भी बोले ना जैसे शाम को क्या कर रहे हो, तो हम लोग मतलब हमेशा कोई ग्रुप दिखा देते कि अरे हम लोग साथ में इधर जा रहे हैं, हम लोग साथ में उधर जा रहे। तो आज भी बोलते हुए मुझे एकदम से होता ना एक गले में एक अटक जाता है वाली बात, वो हुआ कि मतलब थैंकफुली वो जो दूसरे एक्टर्स थे उन लोगों ने मतलब मैंने सच बोल दिया था कि ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, हो सकता है मतलब। और फिर उसके बाद सेट पे मेरे साथ बहुत बदतमीजी भी होती थी, मैं लाइन भूल जाती थी तो ओवर एग्जैजरेटेड मुझे डांट पड़ती थी, मतलब कि मैं रोने ही लग जाती थी। तो जबकि मुझे पता है, उन लोगों को भी पता है कि मेरा लैंग्वेज नहीं है, और मुझे पूरा चीज़ पता होता था कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मैं होता ना कि मैं मतलब फिसल रही हूँ हाथ से, मैं दूसरों के साथ टैग अलॉन्ग करके घूमने जा रही हूँ। तो उसके बाद एक्चुअली जब गुरमीत आए मेरी ज़िंदगी में, आई एक्चुअली फेल्ट दैट दिस इज़ माई सेफ स्पेस। तो भले बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ ये सोच के कि तो शी ऑलरेडी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, फिर या शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, बट मुझे उससे ज़्यादा मेंटली सेटिस्फैक्शन ये लगा कि एटलीस्ट आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस स्ट्रेसफुल थिंग अगेन एंड अगेन। होता ही है इस फील्ड में, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। मेरा भी एक स्टोरी, बट कास्टिंग काउच का नहीं सुनाऊंगी, वो थोड़ा पुराना है। मेरा एक इंटरेस्टिंग रीसेंट स्टोरी है। मैं गोल्डन टेम्पल गई थी, और मेरा नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही मतलब मैं रियल लाइफ में भी सबसे बात करने लगती हूँ, जैसे पानी पूरी वाले वो, और 99% मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट पहली बार मैं और मेरी सिस्टर गए थे और ड्राइवर गया था साथ में। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ी फ्रैंकली हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं गलत वे में बोल रही हूँ। तो मैं और मेरी बहन हंस के खा रहे, नॉर्मली जैसी पगली लड़की लोग होती है, मैं खा रही हूँ, भैया एक एक्स्ट्रा दे दीजिए ना। मैं कुछ तो की, बट मैंने विंक नहीं किया, बट मैं हंस के बोल रही हूँ उसको, भैया एक दे दीजिए ना, एक दे दीजिए ना। तो जैसे मैं बोली वो एकदम स्ट्रिक्ट था, पहले दे नहीं रहा था, फिर मैं जैसे कि तो फिर एक दिया, तो मैं बोली वाह, ये तो तुरंत इंप्रेस हो गया, मैं एक खा ली। फिर दूसरा भी देने लगा कंटिन्यू, मैं बोली इतना फ्री दे रहा है। फिर जब मैं तीसरा दिन ना, तो वो ऐसे मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया पानी पूरी देते हुए ऐसे करके, और जब दिया ना उसका एक्सप्रेशन बड़ा गंदा था, नहीं होता कि ऐसे करके समझो कि गलत निगाह से देख रहे हैं जो भी। जब ऐसे दिया ना, मतलब जब मेरे को थोड़ा फील हो गया, मैं ऐसे हाथ छोड़ी, मैं बोली रखो इसका पानी पूरी, इसका मुंह पे डालो, इसका 20 रुपये इसको दो। और मैं क्योंकि मेरे को ना उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एकदम गुस्से में से आ गई कि मेरा हाथ टच कैसे किया। फिर मैं सिर्फ इतना बोली तरीशा रखो तो इसका पैसा दो, इसको जल्दी पानी पूरी रखो, एक
मेरे हाथ में, तो मैंने फेंक दिया। अब मैं वहाँ से निकल आई और मेरे को अंदर से समझ में ऐसे लग रहा है मेरे को कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने इसको और क्यों नहीं बोला। तो मैं ऐसे चली गई, फिर मैं कार में बैठ गई, फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फिर मैंने उसको बताई कि रे सुन ना मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे, तो मैं उसको कुछ गाली नहीं दी। तो मेरा फ्रेंड बोलता है, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन बोले कि तुमको ऐसे कर दिया, तुम अभी जाओ। मैं आधे रास्ते तक चल गई थी, बोली कि नहीं तुम अभी उसके पास जाओ। तो मैं और मेरी बहन दोनों वापस गए, फिर वो देख के थोड़ा समझ गया। फिर हम जाते के साथ बोले कि सुनिए क्या समझते हैं अपने आप को, दो वो पानी पूरी फ्री में दे लिए तो लड़की क्या पटा लिए क्या, आंख मार मार के। हमने आपका हिम्मत कैसे हुआ। जैसे मैं थोड़ा बोलने लगी उतने में थोड़े और लोग आने लगे, अरे मैडम क्या हुआ क्या हुआ। हम लेकिन नहीं भैया ये मेरा हाथ कैसे छुआ। अब वो एकदम डर गया, अरे मैडम मैंने क्या किया। हम बोले खबरदार आज मेरा छू रही है, आज के बाद कभी कोई लड़की आ गया आपको मुफ्त में मांग रही है, देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, आप फायदा मत उठाइए उसका। फिर मेरा फ्रेंड भी वीडियो कॉल पे था, माँ लगा के बहन लगा के कोई गाली दे रही, हमने चल तू शांत हो जा रहने दो। मतलब वो बंदा पूरा डर गया। मैं मुझे ये सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि शायद वो आज मेरे साथ किया, अगर मैं ऐसे नॉर्मली चली जाती उसको लगता है अरे लड़की इजी है, तो फिर कल किसी और के साथ कर लेते। मेरे को ऐसा था कि उसके अंदर वो खौफ आ जाए कि बेटा तुम एक फ्री में कुछ दे के, या फिर कोई लड़की तुम्हारे से स्वीटली बात कर रही है, बहुत लड़की चुलबुली होती है, फ्रैंक होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओ। बिल्कुल, आई थिंक मुझे भी, मैं भी मतलब जहाँ रूड होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो पाती हूँ। और शायद इतने बचपन में ऐसा हुआ मेरे साथ, तो इसीलिए मेरा शक्ल का एक्सप्रेशन ही थोड़ा सा खड़ूस बन गया या बना रखते रखते कि लोग मुझे कुछ पूछे ही ना, पहले ही सोच ली कि ये बहुत ही खड़ूस है, माँ बहन एक कर देगी। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन अभी एक परमानेंट हो गया है, पर मैं अंदर से मतलब बहुत ही फट्टू हूँ। बट यहाँ पे मैंने पहली बार मैंने ये सारी चीज़ें बोली, जबकि मैंने कहीं पे भी नहीं बोला। बट हाँ ठीक है, मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को अगर पता भी चल जाए तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्ची लड़कियाँ आते हैं इस शहर में कुछ करने के लिए और उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो मेरे हिसाब से अब इट इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल स्पीक आवर एक्सपीरियंस, ताकि कोई बच्ची एकदम से वो गलिबल मैं कैसे ना बोलूं बोल के ऐसे करके गाड़ी में बैठ ना जाए। मुझे लगता है कि आज की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई, और अभी इस जनरेशन का मेरे को यही चीज़ अच्छा लगता है। भले मुझे प्यार उस जनरेशन का चाहिए, लेकिन ये जो फ्रीडम है ना, मुझे लगता है कि अब लोगों को पता चल गया है कि अब जो करना है अपने मन का करना है, क्योंकि दुनिया ना किसी को कुछ दे रहा है ना किसी से कुछ ले रहा है। लोगों का काम है, जिसके पास कुछ काम नहीं वो बस दूसरों का ही काम, उसका काम है दूसरों के बारे में बात करना, क्योंकि जो बिजी है वो अपनी लाइफ में इतने बिजी कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो बस अल्टीमेटली अपना दिल का ही सुनो और जो अच्छा लगता है वही करो, दुनिया भाड़ में जाए। आप इतना सीरियस जो बातें करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को जब मोटिवेशनल चाहिए होता होगा तो पक्का वो आपका पॉडकास्ट देखते होंगे, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में लाइक हम लोग इतना बकलोल बातें भड़ भड़ के की हैं। और अरे लोगों को कभी इंफॉर्मेशन चाहिए, ओ माँ कोई बात नहीं, वो मेरी खूबसूरती और आपकी खूबसूरती से गिर रहा है। चम्मच फोक तुम छुपा के रखते हो क्या? मतलब आपकी जगह कहीं मिडनाइट की बातों के बीच में ऐसा टाइप का कुछ कोई कभी बीच में कोई। थैंक यू सो मच देवीना आने के लिए। एक तो देवीना में जी लगाऊं, दिन नहीं लगाने दिए, बट बहुत मजा आया आपसे बात करके। कसम से ऐसे ही लगा कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मुझे कहीं से भी कोई एंगल से नहीं लगा कि मैं अपनी सीनियर से बात कर रही हूँ। आपने मुझे एकदम 16 वाला ही फील दिया। इतने सारे बकलोल कॉन्वर्सेशन हुआ हमारे बीच में, मजा आ गया। आपको मजा आया? बहुत मजा आया, पर लाइफ ने जो एक्सपीरियंस दिया तो उस हिसाब से थोड़ा आधी रात में भी थोड़े से सीरियस और कॉन्वर्सेशन हो गया। बट वही है, लोगों को जैसे आप आए हमारे चैनल में, हमारे शो में, तो जनता को थोड़ा ज्ञान लेना तो बनता है, वही है। बहुत हाँ। यहाँ पे आके मैंने बकलोल बातें की, अभी आप मेरे शो में आके सीरियस बात करेंगे, मोटिवेशन किस तरीके से मनीषा रानी छोटे से गांव से स्ट्रगल करके उठ के मुंबई में बिग बॉस में चली गई, और किस तरीके से हाउ शी इज हैंडलिंग थिंग्स इन हर लाइफ एंड हाउ ब्यूटिफुली लड़कों को यूं रिजेक्ट करके काम पे फोकस करके आगे बढ़ रही है। ये सब मुझे भी जानना है। बिल्कुल मैं आपके शो में आके अपना स्टोरी बता रही हूँ, और आपने यहाँ जो आके बकलोल बातें की है, मजा आ गया कसम से। और गुरमीत जी का वीडियो कॉल पेंडिंग है, वो मैं अब सामने से ही घर आके देखूंगी। हाँ, एक बार आइए, मुझे हक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल। और बस, और बाकी का टिप्स मैं आपके घर आके लूंगी। हाँ, सामने से मिल भी लेना गुरमीत से, वीडियो कॉल करने की जरूरत है। मैं वही बोल रही हूँ, सामने से आगे। वो इतनी स्वीट है, अचानक बोलोगे कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, गुरमीत बोलेगा हाँ अभी रह जाओ, ये लो, ऐसे करता है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कंटाप लगाएंगे।
अरे मजाक कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उदास हो जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए द लिटिल अड्डा कंपनी को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।